हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताना मारते हुए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माँ काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाते जाना, जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में ना हो जाएं। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपति ने माता के अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती भी हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ ना सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बेटा अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास आता है तो भी उसके माता पिता पूजा में लगे रहते हैं और गांव वाले उन्हें आकर बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र आ गया है, अपनी पत्नी के साथ आया है। तो वो उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे माता रानी ने, भगवान विष्णु ने उनका भला किया, ऐसी सभी का भला करे। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरा करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।